बेटा अब हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बहुत ही अवेटेड वीडियो है हमारा। बच्चे बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे न्यूमेरिकल्स के लिए मैम वीडियो बना के डाल दो, तो मैंने फाइनली अब आज हम न्यूमेरिकल्स अपना स्टार्ट कर रहे हैं मोशन चैप्टर का। अभी हम इस वाले पार्ट में, ठीक है, पार्ट 1 में हम कौन कौन सा कर लेंगे। हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे, ठीक है। देन हम स्पीड एंड वेलोसिटी कर लेंगे एंड उसके बाद हम कर लेंगे अपना एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा पहला सवाल, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब सबसे पहले देखो एक बात समझो, तुम अब आ गए हो क्लास 9th में, तो बचपन की तरह वैसे तो मैथ्स और जहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स बेसिकली होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ तो आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए कि आपको बस उसका कंसेप्ट समझना है। उसके जैसे जितने सवाल होंगे फिर आप बना पाओगे, ठीक है। वो वैसी बात तो है नहीं कि जो टीचर ने दे दिया है वही एग्ज़ाम में सीधे उठ के आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ तो यही आपके एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन जो ये कराया मैंने, कंसेप्ट कराया, डेफिनेटली वो तो आना ही आना है, वो आएगा, ठीक है। तो वही कुछ 3-4 कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, जिसपे इन्हीं के इर्द गिर्द सवाल बनते हैं। इसके बाहर के कोई सवाल नहीं बन पाएंगे, ठीक है, जब भी इनके डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक होगा। तो इसमें जो पहला वाला है उसको समझो, ठीक है। कह रहे हैं अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड मतलब एक प्लेयर है, उसने ना बॉल फेंकी ऊंचा, ऐसे ऐसे ना ऊपर फेंकी, जैसे हम बॉल के साथ खेलते हैं ना, ऐसे। तो इट राइजेज अप टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। तो जब यहाँ से उसने फेंकी तो यहाँ से वो कितना गया, 6 मीटर गया, ठीक है। और फिर जब ऊपर से नीचे आया तो भी वो इन द प्लेयर्स हैंड इनिशियल पॉइंट आफ्टर सम टाइम। तो उसका जो हाइट गया उस बॉल का ऐसे उठने पे तो 6 मीटर था। उसके बाद वो अपने वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है वो बॉल प्लेयर के हैंड में, बिकॉज यहाँ से उसकी वेलोसिटी, उसने अपना मोशन स्टार्ट किया था, तो ये वाला पॉइंट जो होगा उसका इनिशियल पॉइंट होगा। जहाँ तक उसकी मैक्सिमम हाइट पहुँची वो उसका फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। तो पहली चीज़, जब भी मेरे पास ऐसा सवाल आएगा, जब भी मेरे पास ऐसा सवाल आएगा बॉल से रिलेटेड, कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, whatever, I will draw a figure, ठीक है। तो ठीक है, मैं एज्यूम करती हूँ कि जो बॉल है यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, और मैक्सिमम बी तक पहुँची, तो ये ए और बी की हाइट क्या हो गई, 6 मीटर हो गई। तो डेफिनेटली एक बॉल जब फेंका जा रहा है तो कैसे जाएगा, ए से उतना ऊपर फेंका होगा उसने, तो बी तक मैक्सिमम गया 6 मीटर तक, ठीक है। 6 मीटर तक, तो फिर वापस भी तो आया। क्वेश्चन कह रहा है कम्स बैक इन द प्लेयर्स हैंड, तो यानी वो उसके हाथ में ही आया। कभी के क्या होता है कि हम बॉल ऊपर फेंकते हैं, वो हाथ से उधर गिर जाता है, उधर गिर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सीधे ऊपर गया, नीचे आ गया उसके हाथ पे। तो यानी उसने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पहले तो बॉल यहाँ से वहाँ गई होगी, 6 मीटर उसने कवर किया, ठीक है। फिर ऊपर से फिर नीचे भी तो प्लेयर के हैंड में आ गई, तो उसने अगेन 6 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो पहला पूछ रहा है मुझसे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल 6 मीटर प्लस 6 मीटर है ना, 6 और 6, तो यानी 12 मीटर हो गए। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, डिस्टेंस में तो बस इतना सा ही होता है। अब बोल रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब ये चीज़ नोट बना के लिख लो और अपने दिमाग में फिट कर लो कि जब भी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का कोई ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें जो बॉडी है अपनी मोशन के दौरान जहाँ पे उसका इनिशियल पॉइंट था वही उसका फाइनल पॉइंट बन जाता है, तो हमेशा उस परिस्थिति में मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा एट एवरी टाइम, ओके। तो एज initial point is also the final point
ऑफ बॉल, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल क्या हो जाएगी, 0 मीटर। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। ये 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर से ज़्यादा में बिल्कुल भी नहीं आता। और जब भी जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी आपसे पूछ ही लेता है, ठीक है। डिस्टेंस भी पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लेगा। आई थिंक इस सवाल में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस सवाल में डिस्टेंस निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्प्लेसमेंट वहीं बनेगा जहाँ पे इनिशियल पॉइंट, जहाँ से वो बॉडी मोशन अपना शुरू कर रही है, वहीं पे वो ख़त्म भी कर रही है, एंड भी कर रही है। डैट मीन्स वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। अब बिल्कुल इसके जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन ना हम एक और देखते हैं। हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो डिस्प्लेसमेंट का। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है, मतलब थोड़ा सा बस डिफरेंस ये है कि हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं और हम इसमें सर्कुलर पाथ की बात करेंगे। जब भी शेप चेंज हो जाते हैं ना, बस थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है, बट स्ट्रेट लाइन में एंड आपका ये जो सर्कुलर पाथ होता है, दोनों में ही जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 बनता है। और वो क्यों बनता है अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। एक सर्कल, एक बॉडी है जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में और जिसका रेडियस 5 है, विथ एज अ सेंटर इन गिवन फिगर, ओ एज अ सेंटर, ओ हमारा सेंटर दे रखा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ से हो रहा है तो बी तक जा रहा है, ठीक है। फिर सर्कुलर पाथ, एक सर्कल कब कंप्लीट होता है कि जब वो यहाँ से ए पे आता फिर वापस ए पे वो हो जाएगा, तो वहीं तभी एक सर्कल बन पाएगा। तो कैलकुलेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ द सर्कल, तो हाफ द सर्कल का मतलब ये हुआ क्यों इतनी की बात कर रहा है, ठीक है। और व्हेन इट कंप्लीट्स 1 फुल सर्कल, जब वो 1 फुल सर्कल की बात हो रही है, तो मतलब प्रॉपर ए से लेकर वापस ए पे ख़त्म होने का। तो आंसर हम अपना निकाल लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है। पहले हम हाफ द सर्कल के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर ऑफ हाफ सर्कल कितना पड़ जाएगा। ये बेटा आपको बचपन में आपने करा था ना कि अगर मुझे सर्कल की बाउंड्री निकालनी है टोटल कितनी, तो क्या निकालती हूँ मैं, सर्कमफ्रेंस निकालती हूँ। तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई r, ठीक है बेटा। ये तो हाफ सर्कल के लिए मुझे निकालना है, तो मुझे उस 2 पाई r को हाफ करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑफ हाफ सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा, है ना। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, पाई की वैल्यू में 22/7 रख रही हूँ और r मेरा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया। अब देखो बेटा 2 पाई, ये जो पाई है 2 पाई r में 2 तो 2 कट गया, ये 22/7 है, मैं इसको वो मान लेती हूँ 3.14 मान लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम वो भी ले सकते हैं पाई की वैल्यू। तो इसको करके कर लेते हैं, तो क्या आएगा मेरा 5 4 ज़ा 20 0, ठीक है। 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 2 8 7, देन 5 3 ज़ा 15 20, 5 5 6 7, देन 5 6 ज़ा 15, और यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल पॉइंट आ गया। तो मेरा इतना सर्कमफ्रेंस निकाल रही हूँ, तो इतना सेंटीमीटर मेरा सर्कमफ्रेंस आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ हाफ सर्कल मेरा निकल गया। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक बात समझो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट ऑफ कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट्स फ्रॉम ए से स्टार्ट करता, स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो इनिशियल पॉइंट है से लेकर फाइनल पॉइंट तक हाफ है ना, आधा ही है, तो ए से ये बी तक ही गया होगा, है ना। बी के आगे तो जाएगा नहीं, बिकॉज हाफ ही जाना है उसको, तो ए से लेके बी तक। अब बी उसका आखिरी पॉइंट है, तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस जिस रास्ते से वो
कवर कर पाएगा वो कौन सा होगा, ए से वो बी तक का ही होगा। तो ए से बी इज़ माई डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होगा, ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या है डायमीटर ऑफ सर्कल, 2r होता है फॉर्मूला, यानी 2 × 5 10 सेंटीमीटर निकल आया। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको इसका कंप्लीट फुल सर्कल अगर हम निकालना चाहते हैं तो अगर हम कंप्लीटली फुल सर्कल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है फिर वापस ए पे ख़त्म हो रहा है, तो हम एक जो सर्कल पूरा फॉर्म हो गया, तो यानी जो इसका सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वही इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, एंड उसका जो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एक ही बन जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 होगा। क्या होगा, 0। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे डिस्टेंस भी वही, इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। तो अब हम इसको भी करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फुल सर्कल किसके बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, डेट इज़ 2πr। ठीक है, 2 × 22/7 × 5, मैंने इसको 3.14 कंसिडर कर लिया, 31.4 आ गया। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट 0 आ गई बिकॉज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। ठीक है, आई थिंक हमने दो चीज़ क्लियर कर ली, एक स्ट्रेट लाइन में अगर मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा है और एक अगर मुझे सर्कुलर लाइन में मतलब सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो क्या होगा इसका आंसर, वो हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब बेटा हम ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, अब हम करेंगे ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तब वो कैसे होता है, और ये जनरली जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना, वो जब आपको डायरेक्शंस बताई जाती हैं जिस सवाल में कि ईस्ट डायरेक्शन में इतना चला, फिर वो वेस्ट से वापस आया, फिर वहाँ से वो इस डायरेक्शन में गया, फिर वहाँ से वो इस डायरेक्शन में गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। तो जब डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे जनरली ना राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें आप पाइथागोरस का यूज़ करके आंसर निकालते हो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालते हो। तो अब हम वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने पहला टाइप किया स्ट्रेट लाइन का, दूसरा सर्कल का, और अब हम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल वाला। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना है बिकॉज जनरली ना इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्ट्स आर ऑलवेज दीज 3-4 इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बाहर के जनरली क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। अब देखो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना जनरली राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय मूव्स डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक बच्चा है वो 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चला। ठीक है, देन 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर 3 मीटर जब उसका डिस्टेंस कवर हो गया वहीं से वो मुड़ गया ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और फाइनली 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, जैसे ही उसका 4 मीटर ईस्ट में कवर हो गया फिर वो मुड़ गया साउथ डायरेक्शन में 6 मीटर चला फिर वो। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय एंड देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि बिकॉज यहाँ पे बेटा डिस्टेंस के साथ साथ एक से ज़्यादा बार डायरेक्शन भी चेंज हुई है तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब बिकॉज आपको एक फाइनल ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला है, आप अब ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले तो डिस्टेंस ऑफ द बॉय, डिस्टेंस, अच्छा इसको करने से पहले हमें हमेशा एक फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमेशा फिगर ड्रॉ करनी है, बिना फिगर ड्रॉ करे आप इसको नहीं अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहले तो डायरेक्शंस में बना लेती हूँ। हमेशा ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपको इस साइड जो आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है, वहाँ पे आपको ईस्ट को रखना है और लेफ्ट हैंड साइड आपको वेस्ट को रखना है। ठीक है, और ऊपर में नॉर्थ रखना है और नीचे में साउथ रखना है। जब भी आप पढ़ेंगे डायरेक्शन के क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अपने पढ़ते वक्त जो लिख रहे हो राइट हैंड से लिखते हो ना, तो राइट साइड ईस्ट रखो, लेफ्ट साइड वेस्ट रखो, उसके ऊपर में नॉर्थ रखो, नीचे में साउथ रखो। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है अ बॉय मूव्स
3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी माना कि मैंने इतना 3 मीटर है और ये बच्चा इतना चला, ठीक है। देन जैसे उसका 3 मीटर पूरा हो गया, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट इस तरफ मुड़ गया होगा 4 मीटर, ठीक है। तो ये 4 मीटर इधर मुड़ गया, ठीक है। जब उसका 4 मीटर कवर हो गया ईस्ट में, तो वो वापस फाइनली 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ इधर है ना, 6 मीटर मुड़ गया। अब देखो यहाँ से ध्यान से, ये 6 मीटर इधर इतना चला, नॉर्थ इतना चला था 6 मीटर, और यहाँ पे यहाँ पे नॉर्थ में इतना चला था 3 मीटर, अभी 6 मीटर, यानी जितना मेरे को इतना लाइन सेगमेंट जो 3 मिला, उसका ये डबल मिलेगा, बिकॉज ये 3 है और ये 6 है, ठीक है। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका फाइनल पॉइंट हम ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो अब मैं डिस्टेंस क्या है इस बच्चा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय, थ्री 4 and 6, 3 4 and 6 मीटर, तो 13 मीटर इसका डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो अगर इसका इनिशियल पॉइंट ए है, उसका फाइनल पॉइंट ई है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो बेटा यही होगा ना, है ना। तो दिस इज द ए ई। अब बिकॉज जो ए ई है वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसके ऊपर एरो लगा दूंगी, ठीक है। तो ए ई ये मेरा डिस्प्लेसमेंट अब निकाल लेती हूँ, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, ये पाइथागोरस ट्रिप वो होगा, ये हाइपोटेन्यूस है, ये 4 तो ये भी 4 है, 4 मीटर, और ये 6 है ना, और 6 में से 3 माइनस हो गया, तो इतना तो बेटा मेरे पास 3 मीटर ही आया ना। तो मेरे को अभी तीनों डायमेंशन, मुझे ये ए डी और डी ई पता है, मुझे ए ई तो निकल ही आएगा पाइथागोरस से। तो ए ई कितना होगा, ठीक है, ए कितना होगा, ए डी का स्क्वायर, ठीक है, डी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, एक फॉर्मूला लिख दो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के। तो एच क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। पी वो होता है जो राइट एंगल बनाता है, और बी बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए डी है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे, परपेंडिकुलर कौन है, ये है डी ई, तो मैंने डी ई यहाँ पे लिखूंगी। बी कौन है, बेस कौन है, बेस है ए डी, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 4 का स्क्वायर। थ्री 3 is 9, 4 4 is 16, ये ऐड कर लेती हूँ मैं, 16 + 9 हो जाएगा आपका 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो आपका आंसर आ गया 5 मीटर में दे रखा है, तो मीटर, 5 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप समझे, स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट 0 था, सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए, तो जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, शॉर्टेस्ट पाथ जो शेप बन रही थी राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें मेरा डिस्प्लेसमेंट मैंने उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाला, पाइथागोरस के फॉर्मूला से निकाला, आई मीन सॉरी ट्रिपलेट नहीं, पाइथागोरस के फॉर्मूला से निकाला, मेरे ज़बान से निकल गया, सॉरी। ये देखो बेटा हमारा 4th क्वेश्चन,
अ बॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हिज हाउस एंड रीचेज अ बस स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक बच्चा है, वो अपने घर से बस स्टॉप की तरफ जाता है जो कि 200 मीटर दूर है, ठीक है, लोकेटेड इन ईस्ट डायरेक्शन। और ये जो बस स्टॉप है ना वो ईस्ट की डायरेक्शन में है डेफिनेटली, तो ये वाला जब इधर वाला हो जाएगा वो वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम देयर ही रिटर्न्स बैक अलॉन्ग द सेम रोड, यानी उसी से, मतलब वो हाउस से अपने बस स्टॉप तक गया, ठीक है, फिर इस बस स्टॉप से वहीं से वो पीछे मुड़ गया एक दुकान पे जाने के लिए उसी रोड पे, ठीक है। तो जो शॉप थी, ठीक है, ही रिटर्न्स बैक अलॉन्ग द सेम रोड एंड रीचेज अ शॉप लोकेटेड एट 40 मीटर। जो शॉप थी वो बस स्टॉप से 40 मीटर की दूरी पे थी, तो ऐसे हो गया 200 मीटर उसने कवर किया, फिर पीछे आया 40 मीटर कवर किया। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। अब मुझे बॉय की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो मैं दोनों को ऐड कर लेती, सिंपल होता, बट बिकॉज मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो जो इनिशियल पॉइंट था उसका हाउस पे था, एच पे था, फिर वो फाइनल उसका एच एस पे आया, शॉप पे पहुंचा वो फाइनल पोजीशन पे अपनी, तो एच से लेकर जो इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट था दोनों के बीच की दूरी ही मेरी डिस्प्लेसमेंट बनेगी, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट क्या होता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने एच एस के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया, ठीक है। तो अगर मुझे एस एस की वैल्यू निकालनी तो कितनी होगी, ये 200 है, ये 200 है, उस 200 में से मैंने 40 को माइनस कर दिया, मेरे को एच एस मिल जाएगा, यानी 200 में से 40 गया 160 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, 2 नंबर का आता है, 2 नंबर से ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन वही है, अगर हम लोग कंसेप्ट नहीं समझ पाते तो हमें वो लगता है कि अरे इतना बड़ा सवाल है, कितना मुश्किल है। मुश्किल नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। अब हमारे ये 4 क्वेश्चंस हो गए और आपको बेटा जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना इन्हीं चारों के बेसिस पे ही होंगे, ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, चलो।